चलो बेटा देखिए, कल हमने किए थे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और या अब हम करेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत या सोर्स। तो कोयला, पेट्रोलियम तथा बिजली ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत माने जाते हैं क्योंकि इनका प्रयोग लंबे समय से हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज की गई है जिन्हें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहा जाता है। ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों के बीच में मुख्य अंतर क्या है कि ये पर्यावरण की दृष्टि से मैत्रीपूर्ण नहीं है, जबकि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वातावरण को प्रदूषित नहीं करते और जो परंपरागत हैं वो वातावरण को प्रदूषित करते, जैसे कि वायु प्रदूषण। ठीक है, तो कौन कौन से सोर्स हैं? पहला है सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और जियोथर्मल ऊर्जा। लहरों तथा समुद्र पर छाए तापमान ढाल से उत्पादित ऊर्जा, यानी कि इनसे कोई धुआं नहीं निकलता, कोई पोल्यूशन नहीं होता, इसलिए क्या है ये वातावरण के लिए मैत्रीपूर्ण है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भूतकाल में सौर ऊर्जा तथा वायु ऊर्जा का प्रयोग होता रहा है, परंतु वह भी वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत के बड़े पैमाने के रूप में गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत को ऊपर बतलाए हैं। वाणिज्यिक उपयोग के लिए अभी भी वे प्रायोगिक यानी कि उस वाणिज्यिक के लिए, कॉमर्शियल के लिए अब भी उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। ठीक है, अभी कह रहा है कि ऊर्जा के परंपरागत और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में डिफरेंस क्या है। पहला है इसमें कोयला, पेट्रोल और बिजली शामिल है। इसमें क्या है? वायु ऊर्जा, बायोमास आदि शामिल है। दूसरा है वाणिज्यिक ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के रूप में इसका प्रयोग लंबे समय से किया जाता है। दूसरा, इनमें से अधिकतर अभी भी प्रायोगिक अवस्था में है और बहुत कम सीमा तक वाणिज्यिक ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के रूप में इनका प्रयोग किया जा रहा है। तीसरा है पिछले कई दशकों में परंपरागत स्रोत विशेषकर कोयला व पेट्रोलियम का प्रयोग वातावरण की परवाह किए बिना हो रहा है, लेकिन इसमें वातावरण प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से इनका विकास वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा रहा है। तो ये बायोमास ऊर्जा क्या होती है? जो कि हमारे लिए गोबर आदि से जो बनती है। ठीक है, तो ये बता रखा है बायोमास और बायोगैस। ठीक है, फिर है ऊर्जा के प्राथमिक तथा अंतिम स्रोत। तो ये कह रहा है कि कई बार ऊर्जा के प्राथमिक और अंतिम स्रोतों के बीच में डिफरेंस किया गया है। ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं कौन से? जैसे कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम तथा गैस, जो प्रकृति से निःशुल्क उपहार के रूप में हमें मिले हैं। क्या हमने इनको बनाया है? नहीं। तो ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग होने से पहले इनको किसी भी रूपांतरण की ज़रूरत नहीं होती। वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन में इनका ऊर्जा आगतों के रूप में प्रत्यक्ष प्रयोग होता है, जिसमें बिजली शक्ति जैसे ऊर्जा के अन्य स्रोतों का भी उत्पादन किए शामिल है। दूसरा है ऊर्जा के अंतिम स्रोत। ये ऊर्जा के वे स्रोत हैं जिनका प्रयोग अंतिम उत्पाद के रूप में किया जाता है। बिजली की शक्ति ऊर्जा के अंतिम स्रोत का एक जाना माना उदाहरण है। इसका अंतिम पदार्थ के रूप में प्रयोग वाणिज्यिक तथा गैर वाणिज्यिक दोनों उद्देश्यों के लिए किया जाता है, परंतु यहाँ अंतिम स्रोत के ध्यान देने वाली बात यह है कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी बिजली की भांति ऊर्जा के अंतिम स्रोत के रूप में प्रयोग होते हैं। अतएव अंतिम प्रयोग पर निर्भर ऊर्जा के किसी विशेष स्रोत का प्रयोग प्राथमिक स्रोत, अंतिम स्रोत अथवा दोनों के रूप में हो सकता है। फिर है भारत में ऊर्जा उपभोग का प्रतिमान या भारत में ऊर्जा का प्रयोगमान क्या है। तो देखिए कह रहा है कि ऊर्जा उपभोग के प्रतिमान से अभिप्राय है ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के प्रतिशत प्रयोग से, कि कितना प्रयोग हो रहा है किन किन स्रोतों से। ठीक है, दूसरा है ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के प्रतिशत प्रयोग का अध्ययन केवल तब किया जा सकता है जब विभिन्न ऊर्जा स्रोतों को एक सामान्य इकाई में परिवर्तित किया जाता है। तीसरा है समय के साथ साथ ऊर्जा के प्रयोग प्रतिमान में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। चौथा है कोयले का प्रत्यक्ष अंतिम उपभोग कुल योग के प्रतिशत के रूप में बहुत ही घट चुका है, जबकि कोयले का कुल उपभोग लगभग 10 गुना बढ़ चुका है। आगे है हमारा तेल का उपभोग भी पिछले कई वर्षों में काफ़ी बढ़ा है, इसलिए मुख्यतः हम तेल पैदा करने वाले खाड़ी देशों पर निर्भर करते हैं। आगे पिछले काफ़ी समय से कृषि क्षेत्र में बिजली के उपभोग में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। फिर है औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली का उपभोग सापेक्ष कम है। तो ये है ऊर्जा के उपभोग। ठीक है, कि कितना इसका यूज़ किया जा रहा है। तो इन्हें बेटा लर्न और राइट कर लेना। थैंक यू।